हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। के ने बेल टाइमिंग को रिलीज़ कर दिया है फॉर KCT एग्ज़ाम, जो कि 18 एंड 19 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें सो दैट आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पा सकें रिगार्डिंग द बेल टाइमिंग। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आप KCT एंड नीट के अपडेट्स मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, सेट एग्ज़ाम 18 एंड 19 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा, सुबह 10:30 बजे एंड दोपहर का 2:30 बजे। तो चलिए बेल टाइमिंग को जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट बेल है वो मॉर्निंग सेशन में 10:20 AM को बजेगा और आफ्टरनून सेशन में 2:20 PM को बजेगा। इसका मतलब क्या है फर्स्ट बेल का? फर्स्ट बेल बजाने के बाद कैंडिडेट अपना एडमिशन टिकट एंड वैलिड आइडेंटिटी कार्ड शो करके एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करके अपने सीट पे जाकर बैठ सकते हैं। उसके बाद इन्विजिलेटर आपका फ़ोटोग्राफ जो एडमिशन टिकट पे प्रिंट होता है उसको वेरीफाई करेंगे। आइडेंटिटी कार्ड एंड नॉमिनल रोल में जो आपका फ़ोटोग्राफ है उसके साथ वेरीफाई करेंगे। उसके बाद इन्विजिलेटर आपको OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके और उस पर आप अपना जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखना होगा। वंस आप OMR शीट आपको मिल जाता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स को अपना सीटी नंबर एंटर करना होगा और रेस्पेक्टिव सर्कल को शेड करना होगा केयरफुली। अपना सीटी नंबर बहुत केयरफुली एंटर करें एंड उसी सर्कल जो रेस्पेक्टिव सर्कल को शेड करना ना भूलें। कैंडिडेट शुड वेरीफाई द सीटी नंबर रिटन ऑन द OMR शीट विद द सीटी नंबर प्रिंटेड ऑन द एडमिशन टिकट। ओके, याद रखें। जो सेकेंड बेल है वो 10:30 AM को बजाया जाएगा सुबह मॉर्निंग सेशन में एंड 2:30 PM को आफ्टरनून सेशन में। तो इस सेकंड बेल का मतलब क्या है? सेकंड बेल बजने के बाद जो डिप्टी चीफ सुपरिटेंडेंट या फिर कस्टोडियन है वो सील्ड क्वेश्चन पेपर पैकेट रूम एजुलेटर को हैंड ओवर कर देंगे एट 10:30 AM और 2:30 PM। उसके बाद रूम एजुलेटर लाउडली अनाउंस करेंगे कैंडिडेट्स को सील्ड क्वेश्चन पेपर दिखाकर, द seal of the question paper packet is fully intact. Now I request any two candidate present here to rectify the same on this packet so that I can open the seal of the question paper packet। यानी कि जो क्वेश्चन पेपर सील है वो इंटैक्ट है एंड दो स्टूडेंट्स इसको कंफर्म करें सो दैट इन्विजिलेटर इस क्वेश्चन पेपर पैकेट ओपन कर सके। उसके बाद दो कैंडिडेट्स का उस पैकेट पे सिग्नेचर लिया जाएगा और invigilator should open the question paper packet and distribute the question booklet in the prescribed manner at 10:35 AM या फिर 2:30 PM to the candidate present in the examination hall। उसके बाद 10:30 AM को invigilator जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट है उस जो पैकेट है उसको ओपन करके क्वेश्चन पेपर बुकलेट स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एट 10:30 AM। इस जो पैकेट है वो ओनली इन्विजिलेटर ओपन कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी स्टाफ ओपन नहीं कर सकता है। The candidate should carefully enter the version code of the question booklet and share the respective circle on the space provided on the OMR sheet। This should also affix their signature on the bottom portion of the OMR answer sheet in the box provided। कैंडिडेट को अपना जो वर्जन कोड है बुकलेट का वो केयरफुली अपने OMR शीट में एंटर करना होगा एंड उस उसको केयरफुली जो शेयर करना होगा बिना बोले, और अपने जो OMR शीट में नीचे बॉक्स दिया जाएगा वहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी करना होगा। Candidate have to write the question booklet version code and serial number on the nominal roll and affix their signature on the nominal roll। The invigilator should verify the candidate signature with the signature printed on the nominal roll। उसके बाद जो इन्विजिलेटर है आपके पास एक बुकलेट लेके आएंगे, उनके पास एक बुकलेट रहेगा नॉमिनल रोल बोल के, उसमें आपका जो बुकलेट वर्जन कोड है एंड सीरियल नंबर है वो एंटर करना होगा एंड उसके बाद अपना सिग्नेचर करना होगा। जो इन्विजिलेटर है वो आपका सिग्नेचर वेरीफाई करेंगे नॉमिनल रोल पे जो आपका सिग्नेचर प्रिंटेड होता है। ओके, उसके बाद कैंडिडेट शुड वेरीफाई द एंट्रीज इन द नॉमिनल रोल विद द डिटेल्स ऑफ द डिटेल्स प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन बुकलेट एंड OMR शीट इशूड टू देम। उसके बाद कैंडिडेट अपना जो भी डिटेल्स है जो क्वेश्चन बुकलेट में या फिर OMR शीट में उसको वेरीफाई करे जो नॉमिनल रोल में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिना बोले अच्छे से केयरफुली चेक कर लीजिए। उसके बाद until the third bell is rung the candidate should not be allowed either to look inside the question booklet or start answering on the OMR sheet।
थर्ड बेल बजने तक कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर के अंदर देख नहीं सकते या फिर आंसर शीट में शेड नहीं कर सकते या फिर आंसर स्टार्ट नहीं कर सकते लिखना। ओके, उसके बाद थर्ड बेल जो वो बजेगा 10:40 AM को या फिर दोपहर में 2:40 PM को। इसका मतलब क्या है थर्ड बेल का? कैंडिडेट शुड बी अलाउड टू ओपन द क्वेश्चन बुकलेट एंड स्टार्ट आंसरिंग ऑन दी ओएमआर शीट। यानी कि 10:40 जो थर्ड बेल बजेगा उसके बाद कैंडिडेट क्वेश्चन पेपर बुकलेट को ओपन करके ओएमआर आंसर शीट पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी फिर टिक करना स्टार्ट कर सकते हैं, शेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दिस बेल एट 10:40 AM or 2:40 PM the candidate should not be allowed either to enter or leave the examination till the completion of session। यानी कि 10:40 PM के बाद कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में एंटर नहीं कर सकते दूसरे, और उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़कर भी नहीं जा सकते टिल द कंप्लीशन ऑफ द एग्ज़ाम। ओके, चलिए अब जानते हैं फोर्थ बेल का मतलब। फोर्थ बेल वो है 11:10 पे बजाया जाएगा सुबह, एंड आफ्टरनून सेशन में 3:10 बजाया जाएगा। इसका मतलब है कि दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन बेल, ये फर्स्ट क्वेश्चन बेल होगा। एंड इन्विजिलेटर शुड इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट दैट हाफ एन आवर ऑफ द एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटेड, यानी हाफ एन आवर हो गए हैं एग्ज़ाम स्टार्ट हुए। उसके बाद फिफ्थ बेल 10:30 AM को बजाया जाएगा सुबह मॉर्निंग सेशन में एंड 3:30 PM आफ्टरनून सेशन में। इसका मतलब है कि दिस इज द सेकंड क्वेश्चन बेल है। एंड इन्विजिलेटर शुड इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट दैट 25 मिनट्स आर रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन टू एंड, यानी कि ओनली 25 मिनट्स बचे हैं एग्जामिनेशन ख़त्म होने में। फिफ्थ बेल बजने का मतलब ये है कि ओनली 25 मिनट्स आर लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम टू एंड। उसके बाद सिक्स्थ बेल 11:45 AM को बजाया जाएगा सुबह मॉर्निंग में या और 3:45 PM आफ्टरनून सेशन में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेल, ये लास्ट क्वेश्चन बेल रहेगा। एंड इन्विजिलेटर शुड इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट दैट ओनली 5 मिनट्स आर रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन टू एंड, यानी कि इन्विजिलेटर कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करे कि ओनली 5 मिनट बचे हैं एग्जामिनेशन ख़त्म होने में। ये लास्ट क्वेश्चन बेल रहेगा। ओके, सिर्फ इसका मतलब यही है कि ओनली 5 मिनट्स बचे होंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए। और फाइनल जो बेल है वो सेवन्थ एंड लास्ट बेल, वो 11:50 AM को बजाया जाएगा मॉर्निंग सेशन में एंड आफ्टरनून सेशन में 3:50 PM। इसका मतलब है कि एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। एंड सून आफ्टर दिस बेल द इन्विजिलेटर शुड फर्स्ट एंश्योर ऑल द कैंडिडेट्स हैव स्टॉप्ड आंसरिंग ऑन द ओएमआर आंसर शीट, यानी कि इन्विजिलेटर इंश्योर करे कि सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखना बंद कर दिया है। उसके बाद इन्विजिलेटर शुड कलेक्ट दी ओएमआर शीट एज इट इज़ फ्रॉम द कैंडिडेट्स। इन्विजिलेटर सभी कैंडिडेट्स से ओएमआर शीट ले लें। ओके, important, before allowing the candidate to leave the examination hall, the invigilator must ensure that they have collected the OMR sheet from all the candidates। यानी कि एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले इन्विजिलेटर इंश्योर करे कि सभी OMR शीट को कलेक्ट कर चुके हैं। ओके, उसके बाद इन्विजिलेटर शुड सेपरेट द टॉप शीट ऑफ द OMR शीट दैट इज ऑफिस कॉपी एंड will retain same with them, and the invigilator should return the bottom sheet that is replica candidate copy to the respective candidate along with their question booklet। यानी कि इन्विजिलेटर जो टॉप शीट है वो अपने पास रख लेंगे, वो ऑफिस कॉपी रहेगा ओमर शीट, और उसके बाद जो रेप्लिका है वो कैंडिडेट कॉपी रहेगा वो दे देंगे। ओके, सो अपना जो रेप्लिका जो कैंडिडेट कॉपी है वो बिना बोले अपने साथ लेके आई है। ओके, होपफुली आप सभी को समझ आ गया होगा बेल टाइमिंग के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सो दैट जब भी कोई अपडेट आता है KCET एंड नीट के रिगार्डिंग आप वो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।